फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे होंगे कि यूपीएससी सीएससी प्री की एग्जाम की तैयारी 4 मंथ 5 मंथ्स में किस तरह से की जाए। बेसिकली इससे पहले एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा ही कि अगर आपने इससे पहले प्रिपरेशन नहीं किया तो आपको ये अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं देने की ज़रूरत है। ये स्ट्रेटजी सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो 6 मंथ्स 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा प्री के लिए टेंस्ड है तो डेफिनेटली उनके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो बेनिफिशियल होगा। रीज़न बहुत सिंपल है कि लेट से अगर आप प्री क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो फिर मेंस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उससे बेटर है कि ट्राई टू फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल हो सकता है। तो उससे पहले देखिए, एक जो ये हमारा कोर्स है दैट इज बिंग देयर जीएस 365, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ऑल्दो ये आपका कंप्लीट पूरा तो नहीं हो पाएगा बट इसमें हम पॉलिटी सेगमेंट को डील कर लेंगे, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेसिकली तो देखिए, हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बेसिकली हम 4 to 5 मंथ्स का टारगेट लेके चलेंगे कि 4 to 5 मंथ्स में किस तरह से प्रिपेयर किया जाए फॉर द यूपीएससी सीएससी प्री। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम समझते हैं तो हमें समझना होगा कि अगर हम पूरे प्रिपरेशन को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्टैटिक प्लस योर करंट प्लस टेस्ट, और टेस्ट सीरीज भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 33% ऑफ योर टाइम शुड बी डिवोटेड फॉर द स्टैटिक, 33% ऑफ द टाइम शुड बी डिवोटेड टू द करंट एंड 33% ऑफ द टाइम शुड बी डिवोटेड टू योर टेस्ट सीरीज। रीज़न वेरी सिंपल है। अगर आप देखते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपका 80 to 90% जो सिलेबस है वो तो स्टैटिक ही है, करंट तो बहुत कम है, क्वेश्चंस भी डायरेक्ट करंट से कम आ रहे हैं। बट आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि करंट का मतलब सिर्फ करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टैटिक के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, जो कि आपके बेसिकली करंट हैपनिंग से क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। अगर आप देखते हैं हर ईयर इस तरह के क्वेश्चंस, लेट से अगर एंटी डिफेक्शन इज बीइंग इन न्यूज, तो एंटी डिफेक्शन से आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्वेश्चंस आ गया, तो वो हो सकता है कि आपको लगे कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बट वो करंट हैपनिंग से इंस्पायर्ड है। तो ये सेम हर सब्जेक्ट के लिए क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। तो इसी कारण से जो आपका टाइम है उसको आप इस तरह से डिवोट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेट से अगर आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप 1 डे में 6 आवर्स करते हैं तो 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस तरह से लेके चलना चाहते हैं तो 1.5 1.5 1.5 मंथ्स के अनुसार भी चल सकते हैं। यानी सिंपल सा यही है कि आपको जो टाइम आपको देना है उसका 33% स्टैटिक पे देना है, 33% ऑफ द करंट एंड 33 ऑफ द टेस्ट सीरीज। वाई टेस्ट सीरीज? द आंसर इज वेरी सिंपल। आप कितना भी कर ले, जिस तरह से आप देखेंगे कि एग्जाम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, तो अनप्रिडिक्टेबल होने की वजह से आप देखेंगे कि अगर कोई आपको सेल थ्रू करा सकता है तो वो टेस्ट सीरीज करवा सकता है। द रीजन इज वेरी सिंपल। क्या टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? द आंसर इज नो। टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट इससे आपको एप्लीकेशन समझ आता है कि किस तरह से हम जो है अपने जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो लिमिटेड नॉलेज है, वट एवर द लिमिटेड नॉलेज जो हम लोगों ने अपने बुक से लिया है, उस लिमिटेड नॉलेज को हम किस तरह से यूज करें, हम क्वेश्चन में किस प्रकार से हम एलिमिनेशन को यूज कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा थॉट प्रोसेस जो है क्वेश्चन के प्रति वो डेवलप होता है टेस्ट सीरीज से ही। इसीलिए जितना भी समय आपके पास बचा है आपको अपने उस समय के 33% टाइम जो है वो टेस्ट सीरीज को डिवोट करना चाहिए, और स्टैटिक को 33 और करंट को। इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये तरीका माना जाता है कि आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप लेट से आपने फर्स्ट डे पढ़ाई की, फिर सेकंड डे पढ़ाई की, फिर थर्ड डे पढ़ाई की, तो आप अपने फर्स्ट डे में आपने पूरा स्टैटिक पढ़ा। लेट से आपने आज पॉलिटी पढ़ने का सोचा तो पॉलिटी आपने किया, सेकंड डे आपने पढ़ा तो सेकंड डे आपने करंट किया। ठीक है,
और थर्ड डे आपने एक टेस्ट दिया, फुल लेंथ दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं, और शाम में उसे एनालाइज करके, क्योंकि एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुए हैं, शॉर्टकमिंग्स जो भी है, उन शॉर्टकमिंग्स पे वर्क किया, साथ साथ अपने वैल्यू एडिशन भी किया। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक से अगर आप चलते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो इस तरह से आप 3-3 दिन का स्लॉट बना के चलते हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट होती है और चीज़ें इम्पॉर्टेंट तरीके से हो जाती है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ठीक है, अब हमें करना है तो हम कैसे करें। बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्टैटिक, फिर करंट की भी बातें करेंगे, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या आपको सेल कराने वाला है। तो एग्जाम में अगर कोई आपको सेल कराने वाला है तो वो सिर्फ दो सब्जेक्ट्स हैं, वन इज द पॉलिटी, अनदर वन इज द इकोनॉमी। यही दो जो हैं वो आपको सेल करवाने वाले हैं एग्जाम में, ये आप समझ जाएं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो ये दोनों के ही आप इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करके गया है तो इस कारण से आपको जो है अपने जितने भी टाइम है उसमें ज़्यादा टाइम आपको इसके लिए डिवोट करने की ज़रूरत है। तो अब पॉलिटी की बात आ जाती है, तो पॉलिटी के लिए द वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत ही आप करेंगे डेफिनेटली, तो लक्ष्मीकांत आप कर सकते हैं। अगर किसी ने डीडी बासु किया है तो डीडी बासु के साथ भी जा सकता है, बट लक्ष्मीकांत प्रेफरेबल होता है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। प्लस आप एनसीईआरटी जरूर करें, ये हाईली रिकमेंडेड होगा। अगर आप लक्ष्मीकांत की एक रिवीजन कम भी कर रहे हैं चलेगा, बट आप एनसीईआरटी को करें, खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, ये सारे जो एनसीईआरटी से उन्हें करें। अगर आपने 6 से 10 तक पढ़ लिया है तो 6 से 10th वाले को भी एक बार रिवाइज कर ले, बट ये जो दो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इसे करना हाईली हाईली रिकमेंडेड है, बिकॉज क्वेश्चंस आपको दिखेंगे इससे, तो इसीलिए आपको इसको करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो इकोनॉमिक्स के लिए उतना वैसे तो कोई बुक उतना ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर आप नोट्स कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो नोट्स में फिर अगर देखिए बुक कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आप तो कोई भी रमेश सिंह वाली कर सकते हैं, नितिन सिंघानिया है, जो भी आप कर रहे हैं वो चल जाएगा। जो कर रहे हैं उसको करें। अगर नहीं किसी का कर रहे हैं तो आप नोट्स के साथ जा सकते हैं। डेफिनेटली देयर इज अ नोट्स कॉल्ड एज श्री राम, आपको पता होगा। तो श्री राम की अब बुक भी आ चुकी है तो वो कर सकते हैं। नहीं तो जो सबसे बेस्ट अभी नोट्स है वो है मुरनाल सर की, आप इन नोट्स के साथ जा सकते हैं, ये बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। इसके अलावा आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, एक मैक्रो वाली, थोड़ी सी आपके लिए यूजफुल हो जाएगी। इसके अलावा कोई ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, माइक्रो ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। इसके बाद सर आते हैं हम लोग कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जिससे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। द साइंस एंड टेक इज बीइंग देयर, द एनवायरनमेंट हैज बीन देयर, द आर्ट एंड कल्चर इज बीइंग देयर। ठीक है, फिर हम लोग दूसरे भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप देखेंगे कि ये आपके करंट यानी बहुत ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं। ये दोनों ही जो हैं वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें करंट के चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्लूड होगी। फिर भी अगर देखिए बुक की बात जहाँ तक की जाए तो आप इसके लिए तो किसी भी नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं स्टैटिक के लिए, और मेनली आपका तो क्वेश्चंस तो करंट से ही आने वाला है। सेम अप्लाइज विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए आप द वन एंड ओनली, आपको पता होगा शंकर आईएएस आप कर रहे हैं तो शंकर आईएएस के साथ जा सकते हैं। अगर शंकर आईएएस के अलावा किसी और के साथ तो आप पीएमएफ आईएएस की भी जो बुक आ रही है वो उसके साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारा जो है वो आपको एग्जाम में 10 to 20-30% से ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, ज़्यादा हेल्प आपको करंट ही करने वाला है। अब इनके करंट के लिए क्या, तो करंट के लिए अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ा है तो डेफिनेटली वो आपके लिए यूजफुल होगा। अदर देन दैट पीटी 365 प्रीलिम्स कंपास यही आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। लेकिन हाईली रिकमेंडेड यही होता है कि आपने मंथली मैगजीन्स अगर अच्छे से किए हैं तो उसे आप बार बार रिवाइज करें। नहीं तो फिर अगर आपने न्यूज़पेपर किया है तो न्यूज़पेपर से चीज़ें करें। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करने की ज़रूरत है, टेस्ट से इसे वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। फिर अगर हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो द बुक आपको पता ही होगा, नितिन सिंघानिया, बट मैं उसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व नहीं भी हो पाते हैं। तो इसी कारण से आप नितिन सिंघानिया कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। नहीं तो आप एनसीईआरटी करें फाइन आर्ट्स वाली। अगर आपको नितिन सिंघानिया करनी ही है यहाँ पे फाइन आर्ट, तो उनके हैंड रिटन नोट्स कर लें, या फिर मार्केट में अब बहुत सारे मटेरियल्स आ चुके हैं, अगर आपको पता हो
तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो आ चुके हैं जो शॉर्ट एंड क्रिस्प हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके लिए ओनली आईएएस की उड़ान जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा जहाँ पर भी आपको नोट्स का जिक्र हुआ है वहाँ पर आप ओनली आईएएस को उड़ान कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है। रीज़न है बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प हैं चीज़ें और वो आप लोग के लिए बहुत हैंडी हो जाता है। क्योंकि देखिए आर्ट एंड कल्चर में ऐसा है कि अगर आप मान लेते हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल भी रहे तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होने वाला। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि क्वेश्चन जो है वो इतने ज़्यादा अब डायनेमिक आ रहे हैं कि वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा ही, आप कितना भी कर लें। इससे अच्छा है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे अगर वर्क करें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम हिस्ट्री पोर्शन पे। हिस्ट्री में आपको पता होगा हम लोग ने आर्ट एंड कल्चर तो बात कर लिया है, तो बचता है एंशियंट, देन मिडाइवल, देन डेफिनेटली योर मॉडर्न हिस्ट्री। इन सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है ओल्ड एनसीईआरटी। आपको ओल्ड एनसीईआरटीज को अच्छे से करने की जरूरत है। द आर एस शर्मा इज बिंग देयर, द सतीश चंद्रा इज बिंग देयर एंड द बिपिन चंद्रा इज बिंग देयर। ये तीन एनसीईआरटी आप बहुत अच्छे से करें, ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा देखिए आपको 6th की एनसीईआरटी, 7th की एनसीईआरटी और 8th की एनसीईआरटी, ये तीन एनसीईआरटी भी करने की जरूरत है। 10th वाला भी एक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो एनसीईआरटीज को आप अच्छे से करें। थीम्स और बाकी जो 12th की एनसीईआरटी है वो नहीं भी करते हैं तो चल सकता है, बट इतना आप करें। फिर उसके बाद अगर मॉडर्न की बात की जाए तो मॉडर्न के लिए अगर आपने स्पेक्ट्रम पहले से कर रखा है तो स्पेक्ट्रम के साथ जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम नहीं किया है तो किसी अदर नोट्स के साथ जा सकते हैं। लेट्स से ओनली आईएएस की उड़ान या फिर किसी के साथ जा सकते हैं। कोई भी अदर नोट्स के साथ जाते हैं तो वो आप लोग के लिए हैंडी रहता है। नहीं तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिपिन चंद्र अगर आपने किया है तो उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। ऑल दो उसमें फैक्ट्स की कमी है बट डेफिनेटली वो आपके लिए भी यूजफुल रहेगा क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री के बाद अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली द जियोग्राफी सेगमेंट इज बिंग देयर। बट आप देखेंगे क्वेश्चंस की संख्या ईयर बाय ईयर कम होती जा रही है, इसलिए ज़्यादा इसमें एफर्ट्स डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आपको मिनिमम टाइम देने की ज़रूरत है। सिर्फ आप 11th की जो दोनों एनसीईआरटी है वो करके चले जाएं, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो टेस्ट के थ्रू जो चीज़ें आ रही हैं उसके थ्रू आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अदर देन दैट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो हम लोगों ने जो मोस्ट ऑफ द पोर्शंस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ पर आपका पॉलिटी हम लोगों ने यहाँ पर आपका पॉलिटी डील कर लिया, इकोनॉमी डील कर लिया, देन हिस्ट्री इज बिंग डेल्ट। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक हम लोगों ने डील कर लिया, हिस्ट्री भी हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ज्योग्राफी पे भी बातें कर ली। अब आपका आ जाता है द लास्ट कॉम्पोनेंट बट नॉट द लीस्ट इज द करेंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए द वन एंड ओनली सोल्यूशन जो आपके पास बचता है कि अगर आपने मंथली किया है तो आपको उसके साथ जाने की ज़रूरत है, मंथली मैगजीन्स के साथ। अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं किया तो फिर तो आपके पास ऑप्शन बचता है वही पीटी 365 या फिर प्रेरम्स कंपास या फिर ये। तो इसका वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं जल्द, कौन सा आपके लिए बेटर होगा जैसे ही ये सारे रिलीज हो जाते हैं तो ये आपको करने की ज़रूरत है। या फिर ओनली आईएएस वाली भी अब आने वाली है तो उसके साथ जा सकते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट के साथ चीज़ों को क्या करना है, टेस्ट सीरीज के साथ चीज़ों को वैल्यू एडिशन करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता था वो इस वीडियो में आपको मिली हो। और इसी तरह के वीडियोस लगातार आते रहेंगे आपके प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। इसी तरह के और भी बहुत सारे एनालिसिस एंड रिव्यू वाले वीडियो भी हमारे चैनल पर आएंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।